दोस्तों, बच्चों में मोटापा आजकल एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम बन गई है। जो रेट 1990 में 0.1 था, वो आज 3.1 इन गर्ल्स, 3.7 इन बॉयज पहुंच चुका है। तो ऐसा 20 सालों में क्या हुआ कि इतनी तेजी रेट से बच्चों में मोटापा बढ़ा है। मेरा नाम है मनोज खैरा, आपका दोस्त और आपका साथी। मेरे पास एक रिसेंटली 12 साल का बच्चा एज ए स्टूडेंट आया था। उसके मॉम डैड ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि वो थोड़ा सा ओवरवेट है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो मैं ट्रायल सेशन के लिए घर पहुंचा तो फर्स्ट लुक देखने में उसके हल्के से मेल बूब्स थे, हल्का सा पेट था और नेक के पीछे स्लाउचिंग की वजह से हम्प पड़ गया था। तो मैंने फिटनेस टेस्टिंग करी, देखना चाहा कि वो कितना फिट है। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, उससे बेसिक स्क्वाट मतलब वेस्टर्न टॉयलेट में बिना सहारे के बैठना मुश्किल होता था। इंडियन टॉयलेट तो आप भूल ही जाइए। ये हालत देख के मैंने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं, एक पूरी फुल बॉडी टेस्टिंग कराएं। रिपोर्ट्स आई तो पता लगा वो प्री डायबिटिक है और उसे हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर इस बच्चे को आगे आने वाले सालों में डायबिटीज़ हो जाता तो आप इसकी लाइफ से 19 साल खराब कर देते। हालांकि इस बच्चे को मैंने एक्सरसाइज कराना शुरू किया और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। 10 दिन में इसने कुछ वेट लॉस किया है। अब फिजिकल एक्टिविटी में इसे मज़ा आता है। तो एक मोटिवेशन फैमिली की तरफ से आया, उसके मन से भी था कि वो एक्सरसाइज करे। फिर मैंने थोड़ा सा पुश किया, तो एक टुगेदर हमने एफर्ट मारा और उसकी हेल्थ पहले से बेटर है। जब इस बच्चे से मैंने पूछा कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाता है, तो उसका रूटीन था कि उसे सुबह रोज मैगी चाहिए। दिन में उसके मॉम डैड उसे पैसे दे देते थे, तो वो जाके कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी इजीली अवेलेबल सैंडविच, पेटीज मिलता था वो खाता था। इवनिंग में वो कोल्ड कॉफ़ी पीता था और डिनर में कभी बर्थडे पार्टी, कभी कोई फैमिली गेट टुगेदर, वहाँ पर वो पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें खाता था। तो आप देख सकते हैं खाने में कितना घर का खाना मिसिंग है। 2002 की आप अमेरिका की एक न्यूज़ देखेंगे, उसमें एक ऐसी बीमारी आई थी जो बच्चों को इन पिज़्ज़ा या बर्गर में डलने वाले मीट, चिकन या इवन वेजिटेबल्स से आ रही थी और उसमें कई सारे सैल्मोनेला या पैथोजन जैसे बैक्टीरिया बच्चों की बॉडी में जा रहे थे और एक एक करके सारे ऑर्गन खराब कर रहे थे। World Health Organization this morning has classified processed meat such as bacon and sausage as carcinogenic, directly involved in causing cancer in humans. Hot dogs or bacon could be just as dangerous as smoking cigarettes. मेरी देख के आंखों में आंसू आ गए। ये हाल सिर्फ मीट के साथ नहीं था, सब्जियों के साथ भी था। क्योंकि जो सब्जियों में इरिगेशन, जो पानी जा रहा था, जानवरों का मल मूत्र मिक्स होके जो पानी इरिगेशन में जा रहा था, उसी के थ्रू बैक्टीरिया सब्जियों में भी पहुंच रहे थे। तो सब्जियां भी वो धुल के नहीं जाती थी इन कंपनीज में, तो उससे भी बीमारी फैल रही थी। वहाँ की गवर्नमेंट को जब इसके बारे में पता लगा, जब उन लोगों ने फाइट किया, तो इन कंपनियों में बैन लगाया गया और आगे से इनको गाइड किया गया कि हर चीज़ ध्यानपूर्वक ठीक की जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि इंडिया में ये करना पॉसिबल है, जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। आपको हर गली नुक्कड़ में एक पिज़्ज़ा या बर्गर या कोल्ड ड्रिंक की दुकान मिल जाएगी। क्या आप अपने बच्चे को इन बीमारियों से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। इसका ज़रिया यही है कि घर के खाने को जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश कीजिए। चाहे बच्चा घर की एक रोटी भी खाए, उसमें भी उसको अच्छी हेल्थ, अच्छी कैलोरीज मिलेंगी और अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सब्जियों को खरीदते हैं, उनको वॉश करते हैं, सफाई के साथ बनाते हैं, वो काम आप एक शॉपकीपर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चा आखिर आपका है, उनका नहीं है। उनका काम है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। अगर इन कंपनियों की आप रणनीति भी देखेंगे, तो ये कंपनी बच्चों के टॉयज़, बच्चों के गिफ्ट, बच्चों के प्रोग्राम, बच्चों के स्कूल प्रोग्राम, इनमें इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं। कहीं पर आपको एक बर्गर कंपनी का एक कार्टून दिखेगा, कहीं पर आपको एक पिज़्ज़ा कंपनी का कार्टून दिखेगा। इस तरीके से ये बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं और जब भी आप बच्चे से पूछेंगे कि क्या खाना है, तो वो आपको उसी शॉप का नाम लेगा, उसी बर्गर कंपनी का नाम लेगा, उसी पिज़्ज़ा कंपनी, उसी कोल्ड ड्रिंक का नाम लेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है।
आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पर पूरा घर मोबाइल में बिजी रहता है, लैपटॉप टीवी में बिजी रहता है, ये जिम्मेदारी किसी ना किसी को उठानी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए कि उन्हें घर का खाना खिलाया जाए। फिजिकल एक्टिविटी में भी तभी बच्चे का मन लगेगा जब उसके अंदर टॉक्सिन्स कम हो। दोस्तों, ये खाना जब आपका जंक फूड अंदर जाता है तो ये टॉक्सिन पैदा करता है। वो टॉक्सिन से गैस बनती है और वो गैस ना आपको एक्टिव रहने देगी और ना आपकी हेल्थ बेटर करेगी। तो इन खाने से आपका मोटापा तो बढ़ता है, तो इससे आपकी लेजीनेस भी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में सही से नहीं आता, तो बच्चों को विटामिन्स मिनरल्स की भी बीमारी होती है। साथ में आंखों में चश्मा लगना भी बहुत जल्दी शुरू हो गया है आजकल बच्चों में। तो बच्चे को जितना हो सके आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए पुश करें। घर से बाहर जाएगा, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कोई भी गेम्स खेले, या साइकिलिंग करे, या रनिंग करे, या वॉकिंग करे, कोई भी स्पोर्ट्स खेले। बच्चों को एक्सरसाइज कराते समय मैंने एक ध्यान दिया है, उनकी एक्सरसाइज में फन नहीं होता। अगर वॉकिंग करने के लिए कहेंगे तो वॉकिंग नहीं करेगा, थोड़ा फन होगा, डांस होगा। एक कम्युनिटी बनाए बच्चे की, उसको बाहर भेजें, उसका ध्यान रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर सके और हेल्दी रह सके। दोस्तों, चीनी से बने हुए आइटम फिर भी एक बार के लिए सेफ हैं, लेकिन ये चीज़, मक्खन, ऑयल से बना हुआ फैट आपके बॉडी में इस तरीके से डिपॉजिट होता है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। और इन कंपनीज का मेन फ्लेवर ही यही होता है, भर भर के चीज़, भर भर के बटर डालना। दोस्तों, आप सोचिए इतना चीज़ और घी या मक्खन आता कहाँ से है? दोस्तों, इनके पास तरीके होते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से आजकल दूध बनाया जाता है। आपने कई न्यूज़ देखी होंगी जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से दूध बनाया जाता है, उसके मक्खन बनते हैं, उसके चीज़ बनते हैं। तो घर पे आप A2 मिल्क घर पे लेके आइए, घर पे उसका चीज़ बनाइए, उसका मक्खन बनाइए, उसका पनीर बनाइए। पनीर से निकला हुआ पानी को आप सबसे अच्छा प्रोबायोटिक चीज़ है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, उसे खिलाइए। अपने आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब में, जहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने काफ़ी टाइम तक इंडिया में एक पिज़्ज़ा कंपनी को फॉलो किया था। वो ऐसा आइटम बेच रहे थे जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, इवन बड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। उस कंपनी को उन्होंने लेटर लिखे, मेल किए, फ़ोन किए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक बार उस जर्नलिस्ट ने एक मीटिंग में जाकर छुपके से एंट्री ली और उन जनरल मैनेजर से जाके ये सवाल किया कि आप ऐसा सामान क्यों बेच रहे हैं जो आपको पता है कि इंसान की हेल्थ के लिए इतना ख़राब है। तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड बुलाए, बाकी मैनेजर्स बुलाए, उस जर्नलिस्ट को वहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं वीडियो का लिंक नीचे भेज दूँगा, आप देखिएगा। तो इन कंपनीज़ का काम सिर्फ पैसा कमाना है, आपकी हेल्थ से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मेरी गुजारिश आपसे यही है कि घर का खाना बच्चों को खिलाएं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें। कोरोना ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है तो आप इम्यूनिटी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आप खुद फिट रहें, बच्चों को फिट रखें। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।